हम तुमको फुट पॉलिश का काम सिखाएगा। काला जूता, काला पॉलिश। हिंदी सिनेमा के सबसे चहेते चाचा डेविड अंकल, तुम भिखारी पैदा हुआ भिखारी मर जाएगा। वो कलाकार जिसके मुरीद जवाहरलाल नेहरू भी रहे। जिनके अभिनय ने हमेशा दिल को छुआ, वो कैरेक्टर आर्टिस्ट जिसने हर रोल में जान डाल दी। मैंने जानता था कि मैंने अपने घर में एक सांप को जगह दी है जो मेरे ही दूध पे पलकर मुझे ही डसेगा। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं डेविड इब्राहिम के फिल्मी किस्से आदेश सिंह राठौर के साथ। दो चार टांके ऐसे भी लग गए कि मेरी तकदीर का फटा हुआ ढोल भी सिल गया। यदि आप पुरानी फिल्मों के शौकीन हैं तो आपने इन फिल्मों में डेविड इब्राहिम चेलकर को जरूर देखा होगा। डेविड इब्राहिम का जन्म 21 जून 1908 को हुआ था। डेविड जिस भी फिल्म में नजर आते उसमें अपनी एक अलग छाप छोड़ते चले जाते। डेविड को कई फिल्मों में जैसे खट्टा मीठा, बूट पॉलिश, बातों बातों में, नया संसार, परदेसी, शहर और संसार आदि में अपने दमदार अभिनय के लिए हमेशा याद किया जाता है। आपको बता दें कि डेविड जब छोटे थे तभी उनके पिता जो है उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसे में उनके भाइयों ने उनकी परवरिश की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डेविड की पढ़ाई लिखाई मुंबई में ही हुई। वो इंग्लिश और हिंदी में माहिर थे। डेविड एक अच्छे एंकर भी थे और बताया जाता है कि उच्च वर्ग के लोग उनकी एंकरिंग के मुरीद थे। कहते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू डेविड के न सिर्फ अच्छे दोस्त थे बल्कि उनकी एंकरिंग के फैन भी रहे हैं। डेविड का फिल्म में आना सिर्फ एक संयोग नहीं था। बताया जाता है कि उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का बड़ा शौक था। डेविड के साथ वाले घर में एक फ्रेंच महिला रहती थी जो अक्सर अपने घर में प्ले का आयोजन करते थे। डेविड भी इसमें शामिल होते थे। यहीं से उन्हें किसी शख्स ने फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया था। खबरों की माने तो पहल तो डेविड के घर वालों ने फिल्म में काम करने का विरोध किया, लेकिन बाद में सब मान गए। डेविड ने वैसे तो कई फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेरा, लेकिन उन्हें सही मायनों में पॉपुलैरिटी साल 1945 में रिलीज हुई फिल्म बूट पॉलिश से मिली थी। डेविड इब्राहिम के पिता का नाम अब्राहम था और उनकी माता का नाम था दीना चेहुलकर। डेविड जब मात्र 15 से 16 साल के थे तब उनके पिता जो है उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसे में बड़े भाइयों ने डेविड की परवरिश करी। यही वजह थी कि जब बड़े भाई ने डेविड से कहा कि वो LLB करे तो डेविड ने अपने भाई की बात मानते हुए वकालत की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनकी दादी यानी डेविड की मां दीना काफी लंबे वक्त तक जिंदा रही थी। वो 104 साल तक जीवित रही। वो हमेशा एक साड़ी पहनती थी और केवल मराठी बोलती थी। जानकारी के मुताबिक उनके पिता डेनियल और उनके अंकल डेविड काफी हद तक एक जैसे दिखते थे। डेनियल एक डॉक्टर थे और डेविड एक एक्टर। हालांकि डेनियल डेविड के मुकाबले थोड़े से हैवी दिखते थे, लेकिन फिर भी लोग डेनियल को अक्सर डेविड समझ लिया करते थे और उनके पास ऑटोग्राफ मांगने पहुंच जाते। डेनियल भी ऐसे लोगों को ऑटोग्राफ देते थे और साइन में डी अब्राहम लिखते थे। डेनियल कहते थे कि वो अपने पास आए लोगों को निराश नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वो डेविड की जगह पर खुद ऑटोग्राफ कर दिया करते थे। खेलकूद के अलावा डेविड को आर्ट से भी काफी प्यार था। खासतौर पर नाटकों में काम करने में डेविड को बड़ा मजा आता था। डेविड के पड़ोस में एक महिला रहती थी जो फ्रेंच मूल की थी। वो अक्सर अपने घर में आंगन में फ्रेंच में नाटकों का आयोजन किया करती और डेविड भी उन नाटकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते। माना जाता है कि यही वो वक्त था जब ये तय हो गया कि डेविड भविष्य में एक्टिंग में ही अपना मकाम बनाएंगे। इन्हीं फ्रेंच नाटकों में ही डेविड पर एक शख्स की नजर पड़ी जो फिल्म डिवीजन से जुड़ा था। उसी इंसान ने डेविड को फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया और डेविड ने खुशी खुशी ये ऑफर स्वीकार कर लिया। शुरुआत में डेविड के परिवार को उनका यह फैसला जरा भी पसंद नहीं आया। डेविड के भाइयों को डेविड पर काफी गुस्सा आ रहा था। उस दौर में वैसे भी माना जाता था कि अच्छे घरों के लोग फिल्मों में काम नहीं करते। घर में काफी हंगामा हुआ, लेकिन डेविड अपनी जिद पर अड़े रहे और जरा भी टस से मस नहीं हुए। आगे चलकर जब डेविड फिल्मों में कामयाब हुए तो उनके घर वालों का गुस्सा गर्व में तब्दील हो गया। डेविड का फिल्मी सफर शुरू हुआ ज़ैम्बो द अपे मैन नाम के फिल्म से, जो साल 1937 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म डायरेक्ट की थी मोहन भगवानी ने। तो फिर कहीं और जाके रहने का इंतजाम जगह कहाँ? मेरा दिमाग में चाटो, मुझे बहुत काम करना है। तो कमरा लेना है या नहीं?
जो कि फिल्म डिवीजन के चीफ रह चुके थे, और इनके बारे में कई लोग ये दावा करते हैं कि यही वो शख्स भी थे जो डेविड को फिल्मों में लेकर आए। पहली फिल्म के बाद डेविड बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट काम करते रहे। इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन इन्हें पहचान मिली साल 1954 में रिलीज हुई फिल्म बूट पॉलिश से। इस फिल्म में उनके किरदार का नाम जॉन चाचा था, जो सड़क पर रहने वाले 2 भाई बहनों को पालने की जिम्मेदारी लेता और उन्हें जिंदा रहने के तरीके सिखाता। डेविड के इस किरदार के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल के पुरस्कार से नवाजा गया। इतना ही नहीं, बूट पॉलिश नाम की यह फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल में भी प्रदर्शित की गई और यहां भी डेविड की एक्टिंग को खूब सराहा गया। कहा जाता है कि पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी डेविड के फैन थे। खासतौर पर डेविड की एंकरिंग पंडित नेहरू को बहुत पसंद थी। पंडित नेहरू की मांग होती थी कि सभी सरकारी कार्यक्रमों का संचालन डेविड ही करें। 1969 में भारत सरकार ने भी फिल्म क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। डेविड की भतीजी रूथ कृष्णा बताती हैं कि डेविड को पढ़ने का बहुत शौक था और साथ ही उन्हें पेंटिंग्स कलेक्ट करने का भी बड़ा शौक रहा है। डेविड ताउम्र खेलों के शौकीन रहे। वो अक्सर कहते थे कि खेलों से राजनीति को दूर रखना चाहिए और राजनीति में खेल भावना आनी चाहिए। डेविड पूरे 50 सालों तक महाराष्ट्र वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे। साथ ही लगभग 35 सालों तक ये इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। कई सालों तक डेविड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के भी मेंबर रहे और 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स, 1960 के रोम ओलंपिक्स, 1964 के टोक्यो ओलंपिक्स, 1968 के मेक्सिको सिटी ओलंपिक्स और 1972 की म्यूनिख ओलंपिक्स में ये भारत के डेलीगेशन का हिस्सा रहे। 1972 में जब म्यूनिख ओलंपिक के दौरान इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बनाया गया, जिनमें से 11 खिलाड़ी की जान चली गई, उनमें से एक डेविड के दोस्त भी थे। मुंबई के परेल में डेविड का एक पुश्तैनी मकान था। इनका सारा परिवार वहीं रहता था, लेकिन डेविड रहते थे चर्च गेट के पास मौजूद क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में। डेविड को यहां पर एक पर्सनल रूम अलॉट किया गया था। उनके रूम और उसके आसपास के इलाके को एक वक्त बाद डेविड कॉर्नर कहा जाता था। डेविड क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के उन शुरुआती मेंबर्स में से एक थे जिनके पास इसकी लाइफ टाइम मेंबरशिप थी। रूथ बताती हैं कि पहले डेविड ने वेलिंगटन क्लब की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, लेकिन चूंकि वो एक एक्टर थे, वेलिंगटन क्लब उस वक्त के ज्यादातर मेंबर्स किसी एक्टर को क्लब के साथ जोड़ने के खिलाफ थे, इसलिए डेविड को क्लब की मेंबरशिप नहीं दी गई। फिर बाद में डेविड ने क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था और उन्हें आसानी से मेंबरशिप मिल भी गई। रूथ ये भी बताती हैं कि डेविड काफी धार्मिक थे और ईश्वर पर उनका विश्वास अटूट था। डेविड के घर के बिल्कुल पास सिनेगॉग मौजूद था और उस सिनेगॉग के मुख्य कर्ता धर्ता डेविड के बड़े भाई ही थे। वही उस सिनेगॉग में प्रेयर्स कराते थे। डेविड अगर मुंबई में होते थे तो वो हर शुक्रवार को होने वाली खास प्रेयर में जरूर शरीक होते थे। साथ ही योम किप्पुर और जूइश न्यू ईयर जैसे प्रमुख यहूदी त्योहारों पर तो डेविड हमेशा अपने परिवार के साथ होते थे। रूथ कहती है कि डेविड को हिब्रू भाषा का भी अच्छा ज्ञान था और वो क्लासिक हिब्रू भाषा भी आराम से पढ़ लेते थे। वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप किस और अभिनेता या अभिनेत्री के बारे में जानना चाहते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। मैं कोशिश करूँगा कि हमारी टीम आगे उस अभिनेता या अभिनेत्री के बारे में आपके लिए एक रोचक वीडियो लेकर आए। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया। अगर मियाँ बीवी हो तो फिर अलग अलग कमरा क्यों? हाँ, अलग अलग